नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 मई 2025, मंगलवार का दिन है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है और मां जगदम्बा के उपासकों के लिए आज मासिक काल अष्टमी है। आज पंचक लग जाएंगे सुबह 7:35 से और आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल दोपहर 3:42 से लगेगा और शाम के 5:24 तक रहेगा। और आज का शुभ मुहूर्त, शुभ समय यानी कि अमृत काल दोपहर 12:18 पे शुरू होगा और दोपहर 2 बजे समाप्त होगा। तो दोस्तों, आज की जो भी उधेड़ बुन है, जो भी कार्य प्रणाली है, जो भी कुछ एक्टिविटी है कुंभ राशि की, वो मंगल महाराज से ही संबंधित है। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्लीज़ लाइक कर दें, पसंद आ जाए तो शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं आज की कुंभ राशि की दिनचर्या। बड़बोलापन बोले जैसे चार दोस्त खड़े हैं, उनमें से एक दोस्त जानता है आपकी सारी हिस्ट्री, लेकिन फिर भी आप इतनी ऊंची ऊंची फेंक रहे हो कि आपके दोस्त ने भी जो काम किए थे ना, वो भी आपने अपने ऊपर नाम से बता दिए। इसे बोलते हैं बड़बोलापन। अपनी बड़ाई अपने मुंह से करना, मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ये सबसे बड़ा नुकसान का कारण है। इस कारण से जो मित्र हैं, जानने वाले हैं, वो आपका मजाक उड़ाएंगे। तो कम बोलो, क्योंकि आज का दिन वैसे ही आपका खतरनाक है। गुस्सा बहुत है आज आप में, उतना उत्तेजना बहुत है। और ये जो बोल रहे हो ना आप, ये भी इसलिए बोल रहे हो कि वो झूठी शहनशाही दिखानी है आपने। समझे मेरी बात? इसका कोई लाभ नहीं है। जो सत्य है ना, वो सत्य करो। मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना सा है, जो सच है वो बोलो। जैसे आप हो वैसे दिखो, लोक दिखावे से बचो। क्यों? आज मंगल का नक्षत्र है। आप ऊंचा ऊंचा फेंकोगे, सामने वाला मजाक उड़ाएगा, आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा। दिन किसका खराब हुआ? उनका तो नहीं हुआ, आप ही का खराब हुआ ना। सारा दिन टेंशन लेके बैठे रहोगे। तो आज आपको क्रोध नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी, बड़े वचन नहीं बोलने। वो बात बोलनी है जो आपके काम से संबंधित है, वो बात बोलनी है जो सत्य है। जोखिम भरे कार्य करते हैं तो उसमें सावधानी बरतें। अरे भाई साहब, आप टू व्हीलर चलाते हैं, आप तो ठीक जा रहे हैं। जिनको बैक मिरर में देखने की आदत है, ये बहुत अच्छी आदत है। पीछे वाले का भरोसा है जो आ रहा है अपनी मस्ती में ठोक दे आपको। अरे बड़ी घटना नहीं घटनी, हाथ पांव तो टूट ही जाएंगे, तो वो जोखिम भरा कार्य नहीं है। आप मशीनरी बनाते हैं, बड़े बड़े टूल्स इस्तेमाल होते हैं, बड़ी बड़ी उसके अंदर हैवी बोलते हैं उसके लोड वाली बिजली। हमारे घरों में तो 250 वाट आती है, वहाँ 1000 वाट चल रही है, जो 1 मिनट में आदमी को कंकाल बना दे। इतनी बड़ी बड़ी महंगी मशीनरियाँ, उनमें ये सब इस्तेमाल हो रहा है। उसमें काम के वक्त काम करो, सावधानी अपने आप आ जाती है। काम के वक्त अपना काम करोगे, बढ़िया होता है। इस्पात के कारखाने हैं, गर्म लोहा निकाल के वो लाइन से डालते हैं। इलेक्ट्रीशियन है। और सबसे बड़ी बात छोड़ो, घर में आपकी माता जी, बहन जी, आपकी धर्मपत्नी इत्यादि रसोई में काम कर रही है, सामने गैस चूल्हा, आग लगी हुई है, उधर बिजली के उपकरण है, हाथ में चाकू है। दुर्घटना की संभावनाएं सबसे ज़्यादा किसको हुई? माँ बहन को ही ना, धर्मपत्नी को ही, जो घर में खाना बना रही है। लेकिन आपको ज़्यादा है। उनको तो चलो जलना कटना छोटा सा होगा, आपकी दुर्घटना बड़ी हो सकती है अगर आपकी सावधानी घटी। तो आप जो काम कर रहे हो, काम में ध्यान लगाओ, दुर्घटना अपने आप दूर हो जाएगी। ननिहाल में कुछ उठापटक हो रही है, आपके मामा भांजाओं में आपस में युद्ध हो रहा है, हो सकता है संपत्ति विवाद हो, चोट लगने की उनको भी संभावना है।
आपकी असफलताओं का मुख्य कारण आप स्वयं हैं। जिद बहस करना। अब किसी के सामने उत्तेजना में कह दिया मैं तो यही करूंगा, सारे कह रहे यूं क्यों करेगा, ये करेगा इसमें तो पैसे डूब जाएंगे, लेकिन कह रहे हो आप मैं यही करूंगा। अब आपने जिद बना लिया है। वो करने के समय जो काम करा आपने, समय व्यर्थ गया, उसमें जो धन लगा वो भी व्यर्थ गया। अर्थात आप कुछ भी करो, आपके बड़े बुजुर्ग समचिंतक, आपके मित्र अगर कुछ समझा रहे हैं तो वो बेवकूफ़ नहीं है मेरे दोस्त। मैं वो ये बातें इसलिए बोल रहा हूं कि आप यही करने वाले हो, तो उनकी सुनो, उनके अनुसार काम करो, 100% सफलता मिलेगी और धन लाभ भी होगा अगर उनके हिसाब से करोगे। लड़ाई झगड़े से बचो, वरना मुकदमेबाजी, पुलिस थाना होने की पूरी संभावना है। ये चीज विशेष है ना। आज का दिन आपको किसी भी प्रकार का कोई हथियार, चाहे वो घर के सब्जी काटने के लिए चाकू लेना है, लेना मत। चाहे वो बच्चे के खिलौने की बंदूक है, आप मत लेना। आपके लिए आज वो शुभ नहीं है, उसके कारण बड़ी नेगेटिव इफेक्ट आ जाते हैं। ये लाल किताब वास्तु है, क्योंकि आप लेके घर जाओगे बस वहां वास्तु एक्टिवेट हो जाएगा। वो अलग बात है, रास्ते में लेके घूम रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुंभ राशि वाले कामकाजी महिलाएं, खर्चा तैयार है, घर में मेहमान आने वाले हैं, तैयार हो जाओ। और खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अलसाए हुए से, बदन टूटा टूटा, थका थका। शरीर का कौन सा अंग नहीं है जहां पे दर्द नहीं हो रहा है ना। थोड़ा थोड़ा पेन सब जगह है ना। कुंभ राशि वाली गृहिणियां, मैंने पहले उनके बारे में बताया कि सामने आ गए, हाथ में चाकू है, उधर बिजली के उपकरण रखे हुए हैं। सावधानी से जो भी कुछ करो सावधानी से करो, वरना व्यर्थ कोई नुकसान करा बैठोगे। लेकिन एक बात है, आपको लाभ, कोई उपहार आपको प्राप्त हो सकता है। कुंभ राशि वाले, विशेषकर वो लोग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, आज उनको सावधान रहना चाहिए। उनको कोई धन संबंधी हानि होने वाली है, और ये छोटी मोटी नहीं होगी, बड़ी अमाउंट होगी। अरे भाई, हम तो लोअर मिडिल क्लास है, हमें तो 5,000 का भी नुकसान बड़ा बुरा लगता है, ठीक है ना। तो आपको 5 लाख का होगा तो आपके लिए भी बुरा लगेगा। हाँ, 5,000 का आपके लिए वैल्यू नहीं रखता, वो अलग मैटर है। कुंभ राशि वाले जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं, छात्र छात्राएं, आज का दिन बड़े अग्रेसिव है। आपस में सहेलियां आपस में बात करनी है, बात करते करते झगड़ा शुरू, क्या समझे। ऐसी छात्रों का खेल खेल में चोट। और जो अपने भाग्य को तलाश रहे हैं, आज उनके अंदर भी थोड़ी सी उत्तेजना, जल्दबाजी है, जिसके कारण उनके अपनी स्कीम बिगड़ रही है, जबकि वो काम बनने हैं इनके। अगर वो जल्दबाजी और गुस्से से बच जाए तो वो काम सफल हो जाएंगे। बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, ज्योतिषी हैं, कथावाचक हैं, आपके साइक्रेटिस्ट हैं, काउंसलिंग करने वाले हैं, टीचर हैं, मतलब जो भी इस तरह के काम करते हैं, उनके लिए भैया आप लोगों को तो शांत रहना ही पड़ेगा। नहीं रहोगे तो आपके रिलेशन बिगड़ेंगे तो घर की रोजी रोटी कम होएगी। दिन अच्छा है, क्रोध जल्दबाजी से बचो। घर में कोई मेहमान आए तो उसे मीठा जरूर खिलाओ। धन लाभ आपको होना है, और आपका कुछ धार्मिक कार्य या किसी उत्सव में आपका हिस्सा भी बन रहा है आज, क्या समझे। तो कुंभ राशि, आज का दिन है ना उत्तेजना से भरा। हर किसी के लिए, कोई जल्दबाजी में है, कोई गुस्से में है, कोई लड़ाई झगड़े के मूड में है, कोई काम, वो कहते हैं ना कहावत, हथेली पे सरसों जमाना। कोई चाहता है काम मेरा यूं चटपट हो जाए। तो कुंभ राशि वालों को आज सिर्फ एक मैसेज है कि एक तो जिद बहस नहीं करें,
जो बड़े बुजुर्ग शुभचिंतक कह रहे हैं उसको माने, वो करें। हानि से बचोगे मेरे दोस्त। और कोई भी जोखिम भरा कार्य करते वक्त अपने कार्य पे ध्यान दें, जोखिम अपने आप दूर चला जाएगा। ये विशेष है। जल्दबाजी उत्तेजना से बचें। आज के दिन को सुंदर और शुभ बनाने के लिए एक तो आपने हल्का पीला कलर, हल्का पिंक कलर, ऑफ वाइट कलर, इनमें से कोई भी रंग धारण करना है, नंबर 1। नंबर 2, आज आपने लाल मुंह के बंदर अगर आपके आसपास है तो लाल मुंह के बंदरों को 1 किलो गुड़, 1 किलो आटा, 100 ग्राम गुड़, उसको पानी में भिगो लो, बिल्कुल इतने पानी में कि उस पानी में पूरा आटा गूंद जाए। उसकी बना लो रोटियां। जहां पे लाल मुंह के बंदर है वो रोटियां वहां डाल दो। और अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सी जगह बंदर नहीं है, विदेशों में बंदर नहीं है, तो क्या करें, गुड़ से बनी मिठाई, बहुत सारी मिठाइयां आती हैं आजकल तो मखानों पे भी गुड़ चढ़ाने लग गया। गुड़ से बनी मिठाई 9 साल से छोटे बच्चों में बांटे, वो भी हनुमान जी का रूप है। और जहां पर ये भी करना असंभव है तो गुड़ से बनी मिठाई छोटे बच्चों के नाम पर जल प्रवाह कर दे, किसी नदी में, नहर में, झरने में। वो नहीं है तो साफ होना चाहिए तालाब में, नहीं तो फिर लास्ट है समुद्र। परिणाम वही प्राप्त होंगे। और ये कार्य आप सुबह कर देंगे तो पूरे दिन आपका ठीक रहेगा, क्योंकि चंद्र महाराज मंगल के नक्षत्र में सुबह 7:35 पर एंटर करेंगे और उनके एंटर करते ही पंचक शुरू हो जाएगा। क्या समझे? तो वहां से ये सब चलना है, इसलिए सुबह आप निपटा दो ताकि पूरा दिन आपका बेस्ट हो जाए। तो दोस्तों, कैसा लगा राशिफल? कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव अवश्य दें। कोई समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें अपना नाम, अपनी उम्र, किस गांव नगर देश के वासी हैं और समस्या क्या है। अभी किसी ने लिखा ये मैं फलाना और मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है। अब उसमें मैं क्या करूं बताओ? आप लोग बताओ मैं क्या करूं उसमें? अरे मैं कोई ऐसा अंतर्यामी थोड़ी हूं, मेरे को भी तो गणित लगाना पड़ता है। ये देखो गणित आपका, ये गणित लगा हुआ है ना, कुंडली बनी हुई है, तो ये गणित लगाना पड़ता है, उसके बाद ही मैं उपाय बताता हूँ। आपने कहा कि जी मैं पटरी पर जूते चप्पल ठीक करता हूँ, आजकल मेरे पास लोग नहीं आ रहे और जो पुराने पैसे नहीं मिल रहे, मेरा काम है मोची का। अब मेरी समझ में आया कि आप जो है केतु और शनि से रिलेटेड है, मेरे को उसके उपाय कराने हैं ताकि आपके पैसे मिल जाए और आपका काम बढ़ जाए। अगर आप नहीं लिखोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा? फिर मैं ऐसे ही बता दूंगा उपाय, तो मेरे को प्रॉपर बताओ। तो दोस्तों, कल फिर मिलूंगा इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम, सीताराम।